वेलकम टू ज्ञानदीप सक्सेस पॉइंट। आप सभी का ज्ञानदीप सक्सेस पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग मानव नेत्र अर्थात ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे, जो प्रतियोगिता परीक्षाओं एवं बिहार बोर्ड के एवं अन्य बोर्ड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम लोग मानव नेत्र, नेत्र के प्रकार और नेत्र के जो महत्वपूर्ण भाग हैं उन सभी के कार्यों के बारे में और मानव नेत्र में जो भी दोष उत्पन्न होता है उन दोषों के बारे में अध्ययन करेंगे। अतः आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि प्रतियोगिता परीक्षाओं एवं अन्य परीक्षाओं में आने वाले सभी प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर सकें। तो हेडलाइंस आपका आज का टॉपिक का रहेगा ह्यूमन आई अर्थात मानव नेत्र। मानव नेत्र, नेत्र का अध्ययन जिस प्रकार से हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी, मस्तिष्क का अध्ययन नेफ्रोलॉजी, फेफड़े का अध्ययन पुल्मोनोलॉजी, ठीक वैसे ही हमारे मानव नेत्र का अध्ययन ऑप्थेल्मोलॉजी कहा जाता है। OPST ऑप्थेल्मोलॉजी कहा जाता है। और इसके जो जानकार होते हैं अर्थात हमारी आंख में कोई प्रॉब्लम होती है, जब हम आंख के डॉक्टर के पास जाते हैं उन लोगों को कहा जाता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। तो आइए आज जानते हैं आंख के बारे में। आई, आंख, इस संसार में जितने भी जीव हैं, चाहे मनुष्य हो या जीव जंतु, इन सभी के नेत्र को दो भागों में बांटा गया है। एक को साधारण नेत्र, एक सिंपल आई, साधारण नेत्र, और दूसरे को कॉम्प्लेक्स आई अर्थात जटिल नेत्र, इसे कंपाउंड भी कहते हैं। अब देखिए सिंपल आई किसे कहते हैं? तो वैसा आई जो एक बार में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब बना लेता है, तो उसको साधारण नेत्र कहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मानव नेत्र भी, ह्यूमन आई सिंपल नेत्र का ही भाग है। ध्यान रखिए, ये नाम से केवल सिंपल है, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है वो एडवांस प्रकृति की है। ये एडवांस है। क्यों? क्योंकि मानव नेत्र, मान लीजिए कि एक बोर्ड है, ये मार्कर है, इन सबको, ये कैमरा है, इन सबको मानव एक बार में ही देख लेता है। लेकिन ये जटिल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, ये एनिमल्स का होता है, जितने भी जंतु हैं उन लोगों का आंख जटिल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि वह एक बार में किसी वस्तु को नहीं देख पाता है। वह किसी का इमेज यानी प्रतिबिंब, किसी का इमेज टुकड़े टुकड़े में देखता है, टुकड़े में देखता है। अर्थात मानव नेत्र साधारण नेत्र है क्योंकि यह एक बार में ही किसी वस्तु को पूरा देख लेता है, जबकि जटिल नेत्र कॉम्प्लेक्स आई उन जानवरों में होता है जो एक बार में किसी वस्तु को पूरा नहीं देख पाता है। अब जानेंगे हम लोग मानव नेत्र। तो मानव नेत्र में 3 लेयर होती है। मानव नेत्र में 3 लेयर होती है। ये तीनों लेयर, ये सबसे बाहरी लेयर होते हैं, आउटर लेयर अर्थात ये सबसे बाहर वाली है। ये इनर लेयर होता है, इनर लेयर यानी सबसे आंतरिक भाग, और ये वाला मिडिल लेयर, ML अर्थात मिडिल लेयर। जो बाहर वाला, सबसे बाहर वाला भाग होता है, उस बाहर वाले भाग को एस्केलेरा कहते हैं। एस्केलेरा, जिसे हिंदी में श्वेत पटल कहा जाता है, श्वेत पटल।
बीच वाला भाग, इस बीच वाले भाग को कोराइड कहा जाता है। इस बीच वाले भाग को कोराइड कहते हैं और जो आंतरिक भाग है इसको रेटिना कहा जाता है। रेटिना, दृष्टि पटल। अब ध्यान रखें, जो आउटर भाग होता है स्क्लेरा, वह स्क्लेरा हमारे नेत्र में जो व्हाइट कलर की दिख रही है उसे हम लोग आउटर लेयर कहते हैं, स्क्लेरा कहते हैं। वे श्वेत रंग का एक पर्दा होता है, ये कठोर भी होता है और यह मनुष्य को बाहरी सुरक्षा प्रदान करता है। ध्यान रखेंगे कि जो स्क्लेरा है इसमें किसी प्रकार की कोई ब्लड वेसल अर्थात रक्त वाहिकाएं नहीं होती है। इस कारण उसमें किसी प्रकार के रक्त का आवागमन नहीं होता है, अर्थात उसके पास ऑक्सीजन वाहिकाओं के माध्यम से नहीं पहुंचता है। तो सवाल ये रहा कि स्क्लेरा के पास ऑक्सीजन पहुंचता कहां से है, तो वह डायरेक्ट हमारे एनवायरनमेंट से कांटेक्ट रहता है और वह डायरेक्ट वायुमंडल से ही ऑक्सीजन को ग्रहण करके अपने कार्य का संपादन करता है। उसके बाद आता है मिडिल में जो कोराइड होता है। मिडिल में इस कोराइड का प्रमुख कार्य यह है कि ये हमारे शरीर में, इसके अंतर्गत बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, रक्त वाहिकाएं होता है और इन रक्त वाहिकाएं नेत्र के संपूर्ण भाग को ऑक्सीजन और पोषक तत्व, इसका मुख्य कार्य क्या है, O2 और न्यूट्रिशन अर्थात पोषण करवाना। हमारे नेत्र के जो भाग होते हैं उन भागों में इनका मुख्य उद्देश्य क्या रहता है, ऑक्सीजन को पहुंचाना और उनके पोषण कार्यों का संपादन करना। और जो अंदर वाला भाग है रेटिना है, इस रेटिना एक पर्दा के जैसा होता है, यह मानव का आंतरिक भाग होता है नेत्र का, और ये एक पर्दा के जैसे होता है। जैसे थिएटर में जो पर्दा लगा रहता है ठीक वैसे ही मानव नेत्र का एक पर्दा होता है, स्क्रीन के जैसे कार्य करता है, स्क्रीन के जैसे कार्य करता है और इसमें जो इमेज बनता है, प्रतिबिंब, वह वास्तविक और उल्टा बनता है। ध्यान रखें, मानव नेत्र को अगर सिंपली आप लोग देखते हैं, जैसा कि मेरे नेत्र को देखा जाए तो इसमें सबसे पहले क्या दिखाई पड़ेगा, व्हाइट वाला हिस्सा, व्हाइट वाला हिस्सा दिखाई पड़ता है। उस व्हाइट वाले हिस्से को स्क्लेरा कहते हैं। उसके मध्य में एक कलर वाला पार्ट दिखाई पड़ता है। यह कलर वाला पार्ट सभी में अलग अलग होता है, किसी में ब्राउन होता है, किसी में लाइट ब्राउन होता है, किसी में ब्लैक होता है, किसी में डार्क ब्लैक होता है, किसी में लाइट ब्लैक होता है, किसी में तमाम अलग अलग तरह के होता है। अर्थात जो कलर्स होती है वह आइरिस, और उस भाग को, जो कलरिंग वाला भाग है, उस भाग का नाम है आइरिस। और उसके बीचों बीच में एक गोलाकार छिद्र होता है और उस गोलाकार छिद्र को प्यूपिल कहा जाता है, पुतली कहा जाता है। लेकिन ध्यान रखें, जो मानव का ये नेत्र है, यह जहां स्थित है इसको आई बॉल कहते हैं, नेत्र गोलक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आई बॉल, आई बॉल कहा जाता है, नेत्र गोलक। नेत्र जहां स्थिर होता है उसको क्या कहा जाता है, नेत्र गोलक कहा जाता है। और ध्यान रखें, देखने में 3 ही 4 भाग दिखाई देता है, लेकिन जब इसकी आंतरिक संरचनाओं के बारे में पढ़ा जाता है तो इसके कई छोटे छोटे भाग हैं और वे सभी भाग अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। आइए अब हम जानेंगे इसके कुछ प्रमुख भागों को। जैसा हम लोगों ने पहला नंबर जाना, पहला नंबर में हम लोगों ने जाना क्या, स्क्लेरा। स्क्लेरा अर्थात इसको हम लोग श्वेत पटल कहते हैं। श्वेत पटल, श्वेत पटल का कार्य क्या है, यह सफेद रंग का होता है, ये कड़ी होती है जिसके कारण बाहरी सुरक्षा प्रदान करती है। इसमें किसी भी तरह से रक्त वाहिकाएं नहीं होती है, इस कारण इसमें ऑक्सीजन वाहिकाओं के माध्यम से नहीं मिलता है, बल्कि सीधे सीधे
वातावरण से कनेक्ट होता है, इस कारण इसमें मिलता है। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक हम लोग जानेंगे इसमें कॉर्निया के बारे में। कॉर्निया, कॉर्निया को हिंदी में भी कॉर्निया ही कहा जाता है। और ये क्या है, तो मानव नेत्र, जैसे ये नेत्र है तो उस नेत्र के आगे वाला हिस्सा जो थोड़ा सा उभरा रहता है, आगे वाले हिस्सा जो थोड़ा सा उभरा रहता है, इस उभरे वाले भाग को क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। इस आगे वाले भाग जो मानव नेत्र का उभरा हुआ हिस्सा है, इसे हम कॉर्निया नाम देते हैं। और ध्यान रखें, कॉर्निया विंडो की तरह कार्य करता है, खिड़की तरह। इसका कार्य क्या है, खिड़की की भांति कार्य है। जिस प्रकार से जब तक रूम का, कमरे का खिड़की खुला है तो प्रकाश अंदर आता है, और जो ही खिड़की बंद होती है प्रकाश आना बंद होता है। ठीक वैसे ही जब तक कॉर्निया खुली हुई है तब तक प्रकाश मानव नेत्र में प्रवेश करता है, और जो ही कॉर्निया बंद होती है मानव नेत्र में प्रकाश जाना बंद हो जाता है। सवाल ये रहा कि कंपटीशन परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मानव नेत्र में प्रकाश किससे होकर प्रवेश करता है, तो मानव नेत्र में प्रकाश कॉर्निया से होकर ही प्रवेश करता है। ध्यान रहे, जब कभी भी मानव नेत्र के दान करने की बात आती है, बहुत लोग अपनी इच्छाएं रखते हैं कि मेरे मरणोपरांत मेरी कॉर्निया की दान की जाए, मेरे नेत्र का दान किया जाए। तो नेत्र दान का तात्पर्य नेत्र का संपूर्ण हिस्सा दान नहीं होता है, केवल कॉर्निया का ही दान किया जाता है। आइए अब जानते हैं हम लोग चौथे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, कॉर्निया के ठीक अंदर, कॉर्निया के ठीक अंदर एक कलर वाला भाग होता है, कलरिंग वाला भाग। और उस कलरिंग वाला भाग को क्या कहा जाता है, आइरिस। ये आइरिस क्या है, तो कॉर्निया के ठीक पीछे अंदर, कॉर्निया के ठीक अंदर में एक कलर वाला भाग होता है जिसे आइरिस कहते हैं। मानव नेत्र का कलर का सीधा संबंध आइरिस से होता है। यह कई अलग अलग कलरों में होता है, कभी भूरा होता है, कभी लाल होता है, कभी काला होता है, गहरा काला होता है, नीला होता है। ये सभी के सभी आइरिस के कलर पर ही निर्भर होता है। और आइरिस के कई पार्ट्स होते हैं। अब आइरिस के बीचों बीच में, आइरिस के बीचों बीच में, ये आइरिस है और इसके बीचों बीच में एक काला सा भाग होता है, नजर आता है। उस काले भाग को पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं, पुतली। और इसको अंग्रेजी में पुपिल कहते हैं, प्यूपिल कहते हैं। और इस प्यूपिल में डार्क देखने का कारण यह है, काला देखने का कारण यह है क्योंकि यह किसी भी प्रकाश को परावर्तित नहीं करती है। और ध्यान रखें, जब कभी भी हम लोग धूप में जाते हैं तो हमारे पीपल का होती है सिकुड़ कर छोटी हो जाती है। इस कारण तेज धूप में हम लोग जाते हैं तो हमारी आंखें अचानक छोटी हो जाती है सिकुड़ कर। और जब कभी भी धूप वाले भाग से अंधेरे कोठरी में जाते हैं तो वहाँ की वस्तुओं को देखने में, हमारा विजन देखने में कुछ समय लग जाता है। यह कारण यह है कि धूप में रहते हैं तो हमारी पुतली सिकुड़ कर छोटी हो जाती है, और जब अंधेरे में आते हैं, अंधेरी कोठरी में, तो वहाँ की वस्तुओं को देखने के लिए हमारे पुतली को फैलकर बड़ा होना पड़ता है, इसलिए कुछ समय लग जाता है। ये परीक्षाओं में पूछता है कि धूप में जाने पर हमारी आंख के छोटी हो जाने का कारण क्या है, क्योंकि हमारी पुतली सिकुड़ कर छोटी हो जाती है। इसको सिकुड़ने और फैलने का कार्य कंट्रोल कौन करता है, यही आइरिस, जिसको हम लोग परितारिका कहते हैं। परितारिका यानी पुतली का नियंत्रण, पुतली का नियंत्रण आइरिस द्वारा होता है। आइरिस कहने का मतलब परितारिका, परितारिका के द्वारा होता है। अब इसके ठीक पीछे
एक नेत्र लेंस होता है, आई लेंस, और उस नेत्र लेंस होता है जो मानव नेत्र का एक प्राकृतिक लेंस, नेत्र लेंस, आई लेंस। ये क्या है? आई लेंस। तो मानव नेत्र में प्राकृतिक रूप से एक लेंस पाया जाता है, उस लेंस को नेत्र लेंस कहते हैं, और यह लेंस उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस, यह लेंस उत्तल लेंस होता है, जिसे कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। इस उत्तल लेंस को अपनी जगह पर स्थिर बने रहने के लिए दोनों तरफ से, ऊपर और नीचे दोनों साइड से सिलियरी पेशिया लगी रहती है, जुड़ी रहती है। ये सिलियरी पेशिया इस उत्तल लेंस को अपनी जगह पर स्थिर बनाए रखता है। अब जानेंगे सबसे लास्ट वाले भाग, रेटिना पर। रेटिना जिसे दृष्टि पटल कहते हैं। जैसा कि हम लोग पहले जान चुके हैं कि रेटिना का कार्य एक पर्दा का जैसा है, स्क्रीन की जैसा। इस पर किसी भी वस्तु को हम लोग देखते हैं, जैसे मार्कर है, मोबाइल है, टेबल है, बेंच है, ये जिन वस्तुओं को देखते हैं उनका आकार इस स्क्रीन पर बनता है, और उस स्क्रीन अर्थात ये एक पर्दे के जैसा कार्य करता है। यह मानव नेत्र की अंतिम भाग होता है। यह बहुत सेंसिटिव होता है। इस पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक एवं उल्टा होता है, वास्तविक एवं उल्टा होता है। जैसे कि ये मानव नेत्र है और इसकी ये अंदर वाले भाग, ये रेटिना वाला भाग है, ये वास्तविक और उल्टा इस पर बनता है। लेकिन इससे कुछ ऑप्टिकल नर्व्स निकाला जाता है, ऑप्टिकल नर्व्स निकाला जाता है, यानी कुछ तंत्रिकाएं रेटिना से जुड़ी होती हैं। ये तंत्रिका हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाती है और मस्तिष्क इसे अनुभूति कराती है सीधा में। बनता है प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा, लेकिन मस्तिष्क हमें सीधा देखने के लिए प्रेरित करता है। अब ध्यान रखेंगे, इस दृष्टि पटल से दो तरह की कोशिकाएं जुड़ी होती हैं। बहुत सारे कोशिकाएं हैं, लेकिन इससे दो तरह की कोशिकाएं जुड़ी होती है। इसको कोन सेल्स कहते हैं, कोन सेल और रॉड सेल। कोन सेल को शंकु कोशिका और रॉड सेल को शलाका कहा जाता है, शलाका, या इसको क्षण कोशिकाएं भी कहा जाता है। अब ये शंकु कोशिका कार्य क्या करती है? ये हमें कलर्स की अनुभूति कराती है। कलर्स जो हम लोग हरा, ग्रीन, नीला, पीला, हरा, उजला जो देखते हैं, इसकी अनुभूति हमारा शंकु कोशिका कहलाती है। शंकु कोशिका इसकी अनुभूति कराती है। लेकिन जब कभी भी कोई आनुवांशिक विसंगतियां उत्पन्न होता है तो हमें कुछ रंग नहीं दिखाई पड़ते। कुछ रंग कहने का मतलब जो प्राथमिक कलर है, खास करके रेड एवं ग्रीन, ये प्राथमिक कलर्स में आते हैं और इन्हें नहीं देख पाते हैं। तो ये वर्णांधता कहा जाता है, कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस, इसे कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। वर्णांधता, हिंदी में इसे वर्णांधता कहते हैं। तो ध्यान रखें, रेटिना से दो तरह की कोशिकाएं जुड़ी होती है। एक कोन सेल, जिसे हिंदी में शंकु कोशिकाएं कहते हैं। ये शंकु कोशिकाएं हमें रंगों की अनुभूति कराती है, लाल, हरा, पीला, नीला,
और जब इसमें किसी प्रकार की आनुवांशिक विकृति उत्पन्न होता है तो वह प्राथमिक रंगों जैसे लाल एवं हरा को नहीं देख पाता है। इस रोग को कलर ब्लाइंडनेस अर्थात वर्णांधता के नाम से जाना जाता है। और ये जो रेड सेल्स होती हैं, यह रेड सेल कलर को बताती है कि ब्लैक है या वाइट है। इसको मुख्य रूप से यही चीज बताती है। तीव्रता इंटेंसिटी भी बताती है यह कि प्रकाश तेज है या धीमा है, इसके बारे में रॉड सेल्स बताती है। अब ध्यान रखेंगे कि और रॉड सेल्स में जब विटामिन ए की कमी होती है, ध्यान रखेंगे ये विटामिन ए की कमी से रॉड सेल में परेशानी उत्पन्न होती है और इसके कारण व्यक्ति दिन में किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं, जिसको रतौंधी कहते हैं। रात में नहीं देख पाते, रात में किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं, जिसको हम लोग रतौंधी के नाम से जानते हैं। रतौंधी, इसे अंग्रेजी में नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, जो विटामिन ए की कमी से रॉड में डिफेक्टिव के कारण उत्पन्न होता है, जिसके कारण रात में उसे दिखने में कठिनाई होती है। अब ध्यान रखें, जो नेत्र लेंस है, नेत्र लेंस और रेटिना, इसके बीच वाले जो भाग होता है, इस बीच वाले भाग को विट्रियस बॉडी कहते हैं। विट्रियस बॉडी कहते हैं। और इतने दूर में नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में द्रव रहता है, चिपचिपा सा द्रव रहता है, और उसी में एक लैक्रिमल ग्रंथि होता है। लैक्रिमल ग्रंथि होता है। यह ग्रंथि हमारे नेत्र में आंसू को उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? आंसू। जब कभी भी आंसू नहीं बनता है तो इसका उत्पन्न रोग, आप रो रहे हैं लेकिन आंख से आंसू नहीं आ रहा है, इसका मतलब यह है कि उसमें कोई ना कोई कमी है, और उस कमी को जेरोप्थेल्मिया कहते हैं। आंख में सूजन भी हो जाता है, आंख में खुजली उत्पन्न होने लगती है, तो इसको जेरोप्थेल्मिया कहते हैं। इस प्रकार ये कई रोग हैं। इसके आगे हम लोग जानेंगे कि नेत्र में जब कोई व्यक्ति बिना किसी उपकरण के कोई भी चीज साफ साफ नहीं देखता है तो इसका मतलब उसमें दृष्टि दोष उत्पन्न हो गया है, विजन डिफेक्ट्स आया है। तो विजन डिफेक्ट्स कई तरह के होते हैं, जैसे कि सबसे पहला मायोपिया। मायोपिया कहने का मतलब निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष मतलब नजदीक की वस्तु साफ देखेगा, नजदीक की वस्तु साफ दिखाई पड़ेगी, लेकिन दूर की वस्तु धुंधला दिखाई पड़ेगा, यानी साफ दिखाई नहीं पड़ेगा। तो ऐसे दृष्टि दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसके उपचार के लिए क्या करेंगे? इसके उपचार के लिए अवतल लेंस के चश्मों का उपयोग करते हैं। इसके उपचार के लिए अवतल लेंस के चश्मों का उपयोग करते हैं। अब 2 नंबर पर आते हैं दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष, इसे दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं, लॉन्ग साइटेडनेस कहते हैं, या हाइपर मायोपिया कहते हैं। इसमें क्या होता है? दूर की वस्तु दूर साफ दिखता है, लेकिन नजदीक की वस्तुएं साफ नहीं दिखता है। ये उल्टा विपरीत, ठीक है। दूर दृष्टि दोष का मतलब वैसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु साफ दिखेगी लेकिन नजदीक की वस्तु उसे साफ नहीं दिखेगी, तो इसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। और इसके उपचार के लिए
दू कहने से यहाँ पर ऊ आ रहा है, अर्थात इसका उपचार उत्तल लेंस के चश्मों का उपयोग करके करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस का, और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का। अब हम लोग जानेंगे जरा दृष्टि दोष के बारे में। अब जरा दृष्टि दोष, तीसरा नंबर क्या है? जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष ये क्या है? तो वैसे दृष्टि दोष जिसमें न तो दूर की वस्तु दिखाई देती है और न ही नजदीक की वस्तु दिखाई देती है, अर्थात ये दूर की वस्तु साफ नहीं दिख पाएगा और नहीं नजदीक की वस्तु साफ दिख पाएगा। तो ऐसे दृष्टि दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं, और इसमें दूर भी साफ नहीं दिखाई पड़ेगा और नजदीक की वस्तुएं भी साफ दिखाई नहीं पड़ेगी। और ये मुख्य रूप से हमारी सिलियरी मांसपेशियों के कमजोरी के कारण उत्पन्न होता है, क्योंकि यह फोकस दूरी को घटा अथवा बढ़ा नहीं पाता है। इसके उपचार के लिए अब दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ेगा तो उसके लिए अवतल लगाना होगा, और नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं पड़ेगी उसे उत्तल लगाना पड़ेगा, और इसमें दोनों के दोनों खराब है। इसका मतलब इसके उपचार के लिए दोनों की जरूरत पड़ेगी, उत्तल और अवतल, और इसको हम लोग कहते हैं बाइफोकल लेंस के चश्मों का उपयोग करते हैं। और एक चौथा नंबर आता है अबिंदुकता दृष्टि दोष। ये कौन सा दृष्टि दोष है? तो ये ऐसा दृष्टि दोष है जिसमें एक साथ क्षैतिज लंबवत वस्तु को देखने में कठिनाई उत्पन्न होती है, यानी वस्तु के एक निश्चित आकृति के बारे में अच्छा से समझना मुश्किल होता है। इसके उपचार के लिए बेलनाकार लेंस के चश्मे का उपयोग करते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने आज के वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण हमारे ह्यूमन आई से संबंधित प्रश्नों और उत्तर के बारे में हम लोगों ने देखा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।